मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग विद अ न्यू डे। एंड रात हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट सोए हैं भाई, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया था कल रात भी मेरा। और व्लॉग तो बंद ही है, तो आप लोगों को क्या ही पता होगा कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। बट फिलहाल अभी मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग के 12 बज चुके हैं भाई, दोपहरी हो गई ऑलमोस्ट अभी तक कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं कर रहा। निखिल को बुलाया मैंने, निखिल के साथ जाएंगे कहीं पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। फिलहाल तबीयत थोड़ी सी ऐसी है डाउन सी हमारी। और रात तो भाई फट के 4 हो गई भाई। यमराज देख के आया अपन लोग यमराज से मिल के आया हूँ रात को। तो भाई क्या है ना यार, मेडिकल इश्यूज जब बढ़े आते हैं ना बॉडी में, एक वो लाइन सुनी है कि भाई मतलब पैसा कमाने के साथ साथ हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, वरना बंदा बहुत गंदा खुदता है। ठीक है, और हमारा तो खैर हेल्थ के साथ साथ बहुत सारे सीन हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इस चक्कर में और मैं बहुत ज़्यादा पिल रहा हूँ इसमें। फ़िलहाल अभी जो है थोड़ी सी मेडिकल कंडीशन खराब है, पीजीआई वगैरह जाएंगे थोड़ी देर बाद। वहाँ टेस्ट वगैरह मैंने करवा रखे हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स आएगी, क्योंकि टेस्ट तो मैंने बहुत दिन पहले करा दी थी, बस सेगी में चला गया था। तो रिपोर्ट्स कलेक्ट भी नहीं करी हुई उसने भी, हर्ष ने ना, क्योंकि मैंने कहा मेरे सामने कलेक्ट कर। उसने भी यही कहा कि भाई साथ ही कलेक्ट करेंगे और साथ ही दिखा देंगे कि क्या दिक्कत है, क्या सही है, मतलब क्या सोल्यूशन आया उस चीज़ का। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए जाना मेरे को अर्जेंट में कहीं और है, जहाँ पे थोड़ा सा इसको रिलीफ हो जाए। क्योंकि क्या है, मेरा लेफ्ट पार्ट जो है ना बिल्कुल भी मूवमेंट में है नहीं ज़्यादा ना, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हो गया जैसे डेड नहीं कह सकते कि भाई हिल ही नहीं रहा सही से ना। मतलब इस वजह से ये हो रहा है कि मैं पूरे दिन ना उठ भी नहीं पा रहा, हिल भी नहीं पा रहा, शरीर में कुछ भी नहीं हो पा रहा काम ना। तो सबसे पहले इसको चेकअप करवाएंगे, इसको सही से करते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ। फटी पड़ी है भाई इस लौंडे की, पागल हो चुका है। करंट सारा मुंह पे आता है। रात को मिल गया भाई। क्या बोला यमराज ने? यमराज ने बोला आज बचता हूँ बस, कल से खत्म है तेरा मामला। मजाक से हट के सच में भाई, जो दूसरी जिंदगी मिली खत्म होने पे आ गया वो। दूसरी मिली वो भी गई भाई, दूसरी की खत्म। वो कहता है तीसरी दे रहा हूँ, लेनी है ले ले, 10 दिन ऐसे पास, वरना ये भी खत्म है मान। कभी भी अटैक पड़ेगा मार चुप मजा आया। तो भाई क्या हाल है, और देख तो लिया ही होगा कैसे हालत हो रही है मेरी भाई, पूरी हालत ख़राब हुई पड़ी है। मैं तो आज जब वाकई में जब चेक करवाया ना भाई साहब, रात को मतलब ऐसे हुआ था, रात को अराउंड अबाउट 4-4:30 बजे के आसपास मैं घूम घाम के आराम से घर में आके लेट चुका था भाई। 1 घंटा लेटने के बाद ना मतलब नींद नहीं आई थी, तेज़ उठी एकदम से, मतलब ऐसे करंट टाइप से लगा बहुत तेज। उसके बाद तो भाई मैं मतलब एक इधर की तरफ का यार मेरे को पहले से ही दिक्कत है शायद, पता नहीं क्या है, मार के एक तो गाड़ी चला रहा था ना, तो मतलब चक्कर से आ रहे थे बैठे बैठे, मतलब गाड़ी चलाते हुए चक्कर से आ रहे थे, ऐसा हो रहा था क्या हो रहा है। फिर उस टाइम तो फिर ऐसे ही हो गया कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, उठ ही नहीं जा रहा। मैं उठने भी मेरे को सोचना, मतलब 2 मिनट तक मैं सोचता रह गया कहाँ हूँ कैसे कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही अलग सिचुएशन थी यार। सुबह उठा, सुबह चेक कराया तो डॉक्टर ने गांड ही फाड़ दिया है मेरी। अभी फ़िलहाल तो रेडी हो रहा हूँ जिम के लिए, क्योंकि यार क्या है ना, कम बैक पहले वाला करना पड़ेगा। और हमारा भाई ना बहुत पकड़े वाली चीज़ करने वाला है इस टाइम पे, मतलब व्लॉगिंग भी अच्छे से होगी और बकचोदी भी अच्छे से होगी, व्लॉगिंग भी अच्छे से होगी, ट्रैवल भी अच्छे से होगा, सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। और अपने आप को भी सही से रखना स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि पहले क्या था, नॉर्मल करते थे, घूमते फिरते थे, मस्ती मारते थे, बट यह है कि अपने ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ये सब लुक भी ऐसी हो रखी है, ठीक है, हेल्थ भी ऐसे हो रखी है, बॉडी भी ऐसी हो रखी है, तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे अब, और वो थोड़ा सा रिकवर करने में हेल्प करेगा मेरे को ना। मतलब इस टाइम ऐसी हालत हो रही है कि मैं समझा नहीं सकता, तो रिकवरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो रखा है इस टाइम पे, और जो कि मेरे से हो तो नहीं पा रही, लेकिन ये कि कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। हमारे सहयोग में 2-3 हमारे हैं मित्र जो हमें सहयोग कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, और उनके सहयोग से कहाँ फाड़ दें हमारे। इसकी टांगे देखो, मेरी टांगे देखो, देख। और इसने कहा है कि भाई देख 2 किलो के स्कोट क्या संभालता हूँ मैं, ये 2 के बाद मुझे लग रहा है वीडियो बनाने के चक्कर में फट के 4 हो जाएगी उसकी भाई। यस गज्जू कम ऑन यू कैन डू इट, यस 4 नहीं ज़्यादा मारने दे, 5 में तो मैं कोई भी मार देगा, मार। और देख बैठ गया बस,
प्रोग्राम ही यही है मेरा। अच्छा प्रोग्राम ही यही है। प्रोग्राम क्या होता है मुझे मटेरियल समझ में नहीं आ रहा क्या है। और भाई मेरी बॉडी वो हो गई क्या कहते हैं बैकअप मार गई बाइसेप बुइसेप सब वापस आ गया मेरा। भाई जिम कर करके यार मज़ा तो आ रहा है भाई मुझे। आज गज्जू भाई ने भाई बढ़िया जगह घुसा दिया मुझे। वाकई में गज्जू तेरा एहसानमंद रहूँगा मैं। एक तो चीज़ बढ़िया दूसरी चीज़ घुसाया बढ़िया जगह तुमने मुझे। क्या कहता अभी पब्लिकली नहीं बोल सकते। सेट मार एक्सरसाइज कर दिखा एक्सरसाइज कर दिखा। आज वाकई में तेरे को वो दिलवा के रहूँगा ब्रांड प्रमोशन मसल प्लेस की। मेरी भी भाई जिम तो पूरी हो गई। देख तो छाती चौड़ी लग रही है थोड़ी। ये गज्जू यस यू कैन डू इट। तुझे कसम है दो उसके नाम के दो उससे नहीं भाई हसाना नहीं। गाँव फटनी शुरू हो गई भाई हसाना नहीं है भाई को। मेरे तो भाई मेरे दिल का ब्लड फ्लो बढ़िया हो गया है। मज़ा आ गया दिल कसम से। बड़े दिन बाद रिकवरी मार के ना मज़ा इतना खतरनाक वाला मज़ा आ रहा है ना भाई मुझे। भाई भाई टांगे तोड़ाऊंगा। बॉडी ऐसी बनी यार कौन बड़े देख डोलर यहाँ डोलर कैसे हो रहा है। मोमोज खाने के रुके। बड़ी फेमस गाड़ी यार आज तेरी। ये तो देख कौन जा रहा है नीली शर्ट में। कौन? सैमसंग ये पता है क्या करता था? सैमसंग आता था मुझे बचपन में पढ़ाने। ब्लॉग में तो ले ले ऐसे ही। मुझे आता था पढ़ाने बचपन में। तो ये हमें बैठे बैठे बोलता था। आज इसकी बीवी का फ़ोन आता था इधर। आज ना 1 किलो चिकन ले आया ना। आज आधे किलो फिश ले आया ना। अब बहन चो बैठा पाड़ते रहता पूरे टाइम। कमरे में बैठने नहीं देता था ये बंदा। पूरे टाइम पटर और गेट भी नहीं खोलने देता था। टॉर्चर करता था बहन को थोड़ा। 8 महीने का स्टोरी बनाएंगे भाई। जिम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। बस गाने कमजोरी को तो बॉडी बता रहा है अपनी। और मैच कर मेरी बार ये बोल रहा था गांठ फटी हाथ में आ गया इसकी। अजी हाँ चल। हाँ रुक क्यों गया? चल ना फेलियर थोड़ी आया अभी। तो जिम ये पूरी खाने के बाद याद आ रही है मुझे ना कि हाँ भाई यार दिखा देख कितना बढ़िया खाना खा रहे हैं। जिम के बाद डाइट में तो बढ़िया होनी चाहिए। रोज ऐसा हो रहा है। कोक से डाइट कोक होता रहा है ऐसा। आज कम बैक होगा। आज कम बैक होगा। रोज गांड में जाती है भाई। अब होगा कम बैक से। रोज ही बोल रहे रोज ऐसा हो गया। अभी आदत इतनी खराब हो गई थी कि मतलब अब खाया ये खाना। और जिम भी भाई थोड़ी करी लेकिन ये है कि थोड़े दिन बाद बॉडी ऐसी हो जाएगी भाई कतई तकड़ी जहर। जो बॉडी खराब हुई थी ना सारी रिकवर हो रही है भाई सारी। भाई दूध तैयार हो रहा है अपनी जिम मील। और टाइम पता है क्या हो रहा है? रात के 2 बज रहे हैं भाई। रात के 2 बजे तक मैं यहाँ पे ड्रामे कर रहा हूँ। नाश्ता पानी खाना खूना क्योंकि ऑल अलोन इन दी होम। तो अकेले हूँ तो यहाँ पे मस्ती अकेले ही कर रहा हूँ। फ़ोन चला रहा हूँ वीडियो एडिट कर रहा हूँ। फ़ोन में डाटा इतना सारा है ठीक है। और मतलब मेमोरी फुल है भाई मेरी 256 GB मेरी पूरी फुल हो चुकी है। और फिलहाल कुछ नहीं बचा। मेरे को सारा एडिट करके पोस्ट करके सारा कुछ डिलीट करना पड़ेगा तब जाके मैं दोबारा नया रिकॉर्ड कर पाऊँगा कुछ। अदरवाइज़ ऑल फुल है। और जिम जाके थोड़ा सा ब्रेन तक ब्लड फ्लो गया है आज। तो आज थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट आया है। अभी फ़िलहाल 1-2 दिन से तो यार ठीक ही हो ठीक है। लेकिन 10 दिन से आई थिंक हाँ एग्जैक्ट राउंड अबाउट 10 दिन हो गए हमारे जो नया ब्लॉग मैंने शूट नहीं करा कुछ भी। बट अब शूट कर रहा हूँ नए ब्लॉग्स। मतलब आज शूट किया मैंने थोड़ा बहुत ये शूट तो भाई अब से करूँ भाई कोशिश यार। क्योंकि भाई कब तक ही हम इस तरीके से रहेंगे हैं जब चीज़ें ऐसी हैं ऐसी जानी है तो ऐसी सही भाई। और रीज़न ये था भाई 10 दिन से ना इनएक्टिव होने का कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। मतलब
बिल्कुल ही पागल वाली है स्टेज पे जा रखा था इस टाइम पे मैं कि क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वही होता है ना यार, हर किसी की लाइफ में एक स्टेज आता है ये वाला कि बंदा किसी से ज़्यादा अटैच हो जाता है और उसके बाद जब बंदा छोड़ के आता है तो गांठ पड़ जाती है। तो सेम सीन मेरे साथ वो वाला हो रखा है इस टाइम पे। तो 10 दिन से तो वैसे हालत भाई पूरी तगड़ी ख़राब ही थी, शरीर हिल भी नहीं रहा, पता भी नहीं चल रहा हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है ज़िंदगी, और बिल्कुल ब्लैंक। पूरे दिन घर में पड़े रहना, पूरे दिन दिल्ली गया मैं, दिल्ली में भी पूरे दिन घर में पड़ा रहा। एक्सपो था, एक्सपो में भी पागल बना दिया भाई मैंने, पूरे पैसे फूक दिए, एक भी क्लाइंट से डील नहीं करी एक्सपो में भी। तो उसमें भी बहुत गालियाँ खाई मैंने, तो घर वालों से तो कंटिन्यूसली गाली खाई ली मैंने, क्योंकि काम की ऐसी तैसी कर दी पूरी। 1.5-2 लाख रुपये वहाँ पर खर्च हो गया और आउटपुट ज़ीरो निकाल के दिया मैंने इस बार। जबकि हर बार मैं निकालता था, कोशिश करता था कम से कम 50,000 1 लाख का एक दिन में हो जाता था हमारा। तो इस बार कुछ भी नहीं करा मैंने, 1 रुपया नहीं कमाया भाई दिन का। तो गाली बहुत खाई, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, है ना। अभी फ़िलहाल जिम की मील तैयार हो रही मेरी, मतलब ठंडा हो रहा है दूध वो पियेंगे। तो वो होता है यार, हर किसी की लाइफ में एक पॉइंट पे वो चीज़ आ जाती है कि हाँ भाई तुम जो चीज़ें कर रहे तब तक वो सारी चीज़ें एक मजाक थी, इल्यूजन था, क्या नहीं था, वो मुझे नहीं पता क्या उस चीज़ को सही वर्ड क्या बोलना चाहिए, गलत वर्ड भी नहीं बोलना, सही वर्ड बोलना। क्योंकि गलत भी नहीं कहूँगा मैं उस चीज़ को कि हाँ तुम इमेजिनेशन कर रहे थे कि इस तरीके से होगा, अच्छे होगा, ये होगा वो होगा, और उसके बाद जब सारा चुट जाता है तो फिर मेरी गलती है चुनने में, मैं मना नहीं मानता हूँ उस चीज़ को। लेकिन फिर उसके बाद लगता है ना कि हाँ यार यही है सच्चाई कि भाई सब छोड़ के चले ही जाते हैं लास्ट में। तो इन दी एंड आपको अकेला ही होना पड़ता है, और आपके अकेले होने के बाद जो आपकी हालत ख़राब होती है, आपका दिमाग ख़राब होता है, वो भी आपको अकेले ही झेलना पड़ता है, कोई साथ में नहीं आता। ठीक है, सिर्फ ये है कि भाई मेरे 2-4 दोस्त हैं जो फ़िलहाल लगे पड़े हैं कि हाँ भाई, जब उन्हें पता लगा अभी थोड़े दिन पहले, मतलब मैं वापस आया उसके बाद 2 दिन तो मैं पड़ा रहा यार घर में, मतलब 2 दिन तो ऐसे रहा कि हाँ लेटे रहो बिल्कुल अच्छे से आराम से। दिल्ली में भी भाई पता नहीं क्या सीन क्या था भाई, पूरे दिन सो गया है मैं। ज़िंदगी में ना मतलब दिन में बहुत रेयरली सो पाता हूँ, अगर मैं साथ हूँ रिलैक्स हूँ तो चल सो गए, अदरवाइज़ मैं ज़िंदगी में नहीं सोया दिन में ना, कभी नहीं सोता मैं दिन में। और अभी क्या हो रहा था कि पूरे दिन सो रहा हूँ, पूरी रात आधे जाग रहा हूँ, सो रहा हूँ। शुरू के दिन में तो बड़ी बकचोदी थी, बट ये है कि कुछ भी भाई सीन ख़राब हो जाता है ना, तो मतलब वही वाली बात है, जब दिमाग ख़राब होता है पता नहीं होता क्या होता है, भूख नहीं लगनी, पूरे दिन कुछ नहीं खा रहे, ठीक है, तो सिनेरियो बहुत अलग हो जाता है उस चीज़ में। और ठीक है भाई, जब ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए किसी का, अपना आराम से मस्ती में रहो, व्लॉग बनाओ, डेली मज़े मारो, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास करने के लिए, मज़ेदारी चीज़ें हैं, और बाहर घूमने के लिए सब चीज़, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं अपने पास, ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं हर चीज़ में। तो एक्सप्लोर मेरे को लगता है कि भाई मेरे को करना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट तक देख लो भाई कि किसी को फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, और अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तो अपनी माँ की भैंस की आँख, मज़े मारो। तो अभी फ़िलहाल हम लोग वही कर रहे हैं, और दोस्त बहन इतने हरामी है भाई, मतलब सिंपल चल जिम, मेरा ये था जिम का कि मेरे को सजेस्ट किया गया था कि भाई दिक्कत है तो तू जिम जाएगा तब जाके तेरे थोड़ी सी बॉडी सही होएगी, तब जाके तू कुछ कर पाएगा, चल पाएगा, उठ पाएगा, मतलब बेड से। मतलब मेरी हालत थोड़ी सी अब ऐसी होती जा रही थी कि मतलब मैं उठ नहीं सकता बेड पे से, उठते हुए भी ना कि हालत ख़राब हो रही है, ऐसे लटका जाऊँगा। अभी तो बिल्कुल एक्टिव हूँ यार मैं, बिल्कुल बॉडी चल रही है, क्योंकि मेडिसिन बहुत सारी खाई है मैंने, थेरेपीज़ हुई हैं, ट्रीटमेंट हुए हैं, मैं करंट लगाए हैं मेरे पूरी बॉडी में यार, पूरी बॉडी में करंट फ्लो हुआ है, पूरी नर्व्स में, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज वगैरह करी है बहुत हार्ड, जो कि ब्लड फ्लो पूरा ब्रेन तक लेके गई है, क्योंकि सर की भी ऐसी तैसी हो रखी थी मेरे। तो सब जाके तब जाके ट्रीटमेंट करके अब थोड़ा सा ठीक है मेरा, आज पूरा दिन मेरा ठीक रहा। बस ये है कि कुछ चीज़ें दिमाग में क्लियर नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा परेशान हो जाता है दिमाग, मतलब दिक्कत जो होती है सिर्फ इस वजह से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं, अदरवाइज़ सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ओके होनी अब स्टार्ट हुई हैं आज से क्या, कल दोपहर से जब से मैं बाहर घूम रहा हूँ, है ना। तो बाहर घूमना बहुत ज़रूरी है भाई, तो टाइम दो अपने आप को, मेंटल हेल्थ को अपनी टाइम दो भाई। मेन चीज़ तो मैं तो यही समझाऊँगा कि भाई अपनी मेंटल हेल्थ को ना हमेशा इस तरीके से ट्रेन करो कि किसी के मोहताज ना हो भाई, कभी भी किसी के भी ऊपर डिपेंड ना हो, क्योंकि मैंने जो यहाँ तक देखी है ना, ऑब्जर्व करी है,
एंड करो कहते सब लोग हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पास हैं, दिक्कत होगी हम आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। भाई कोई नहीं आता, बाकी में कोई नहीं आता। गिनती के 2-3 दोस्त हैं जो मैंने पूरी ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया है कि हाँ आते हैं, अदरवाइज़ सब लोग बोलते रह जाते हैं और दिखावा करते रह जाएंगे कि भाई कभी भी ज़रूरत होगी हम लोग आएंगे, हम खड़े हैं, ये है वो है। मेरा घंटा है जो कोई नहीं आता भाई, सिर्फ जो 2-4 दोस्त हैं वो ही आते हैं और वो ही सही करके जाते हैं। ठीक है, मेरे दोस्त जो है ना भाई, मेरे को सीरियसली ऐसा लगता है जब भी मेरी हालत मतलब मेरी ज़िंदगी की लैला चुदी है भाई, तो दोस्त जो है ना उन्हें पता है कि हाँ भाई इसके साथ अच्छा तो बहुत कुछ है लेकिन बेकार भी साला बहुत कुछ है, दिक्कतें भी बहुत है। तो मुझे पता है ना, परेशान हो गया तो मतलब मेरा हालत ख़राब हो जाता है, मैं बिल्कुल मरने वाला हो जाता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे ही हो जाता है। तो सारी चीज़ें छोड़ के आए हैं भाई, सब चीज़ छोड़ के आए होते हैं और करते हैं कि हाँ भाई बंदा सही होना चाहिए। अब गज्जू का क्या है, बैच उसने क्या किया, जिम ज्वाइन करवाई और जिम मतलब वो ज़बरदस्ती खुद ही लेके गया कि हाँ जब मैं करंट फ्लो हो रहा था बॉडी में तो उन्होंने सजेस्ट करा था कि भाई वापस से जिम ज्वाइन करो, क्योंकि उन्हें 3 साल पहले मैं जिम जाता था ना तो वो मेरा दोस्त ही थे, मतलब डॉक्टर वगैरह सारे जानने वाली है। तो उन्होंने कहा करंट फ्लो हो तो जिम वगैरह स्टार्ट कर भाई, थोड़ी और एक्टिवनेस आई। तो सारा जिम भी ऐसे लेके गया, एक तो महंगी साली इतनी जिम भाई, 3,000 रुपये उसकी फ़ीस है और ऊपर से पूरे शहर में जो सबसे ज़्यादा बंदा आना है ना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं, वहाँ लेके गया है कि भाई लड़कियाँ देखियो, मज़े मारियो, मूव ऑन करियो। तो उस चीज़ के चक्कर में भाई ऐसे गंदे दोस्त हैं मेरे कि मैं मतलब क्या ही समझाऊँ उनके बारे में, क्या बकचोदी करते हैं मेरे साथ भाई। तो लेकिन सही है यार, जब मतलब हर किसी का कटता तो है ही यार, मेरा भी कट गया था अब उसमें कुछ कह थोड़ी सकते हैं। फ़िलहाल अभी यह है कि भाई सिनेरियो ये है कि हम लोग मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ सारी चीज़, क्योंकि मेरे को जब बाद में देखूँ ना मेरे टाइम की हाँ मेरे मेंटल स्टेट क्या थी, क्योंकि मैं बहुत बार ना, जैसे एक मेरे साथ सिचुएशन हुई थी जब मैं बिल्कुल मर के वापस आया था, तो तब भी मैंने व्लॉग कंटिन्यू करा था। तो तब मैं अभी बीच में मैं देखता रहता था, किसी को बताता नहीं, लेकिन मैं बीच में देखता रहता था ना कि, तो मैं सोचता था मैंने करा क्या मैंने भाई, ये कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती भाई और उस चीज़ को रिकॉर्डेड है ना, तो मैं उस चीज़ में फ़ील कर पाता हूँ। तो सेम इस चीज़ को भी मैं इस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि जब आने वाले टाइम में मैं इस चीज़ को देखूँगा ना दोबारा कि हाँ भाई एक मेरे दिमाग में ये सिचुएशन भी आई थी, मतलब ये सिचुएशन भी मेरे लिए पैदा हुई थी एक टाइम पे, तो मैं उस चीज़ को याद रखूँगा उस चीज़ में भाई, कि मतलब जो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते ना भाई, वो चीज़ हो रही है मेरे साथ। तो मैं तो समझ नहीं पा रहा क्या हुआ क्या है ना। आज ये है कि भाई काफ़ी बहुत ज़्यादा रिलीफ है बॉडी में मेरे को ना, हर चीज़ भाई ये थोड़ा सा इधर की तरफ है फिर भी, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ है, क्योंकि मेडिकेशन ट्रीटमेंट और जिम ये जो करी है ना भाई मैं सीरियसली कह रहा हूँ 10 दिन करनी है बॉडी के बाद ना, मतलब बॉडी नहीं बनेगी, बॉडी की हेल्थ कंडीशन ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक होनी स्टार्ट तो नहीं कह सकता, मतलब ठीक अच्छे से ठीक हो जाएगी। ठीक है, ठीक होनी स्टार्ट तो हो गया कि अभी रिकवर करना स्टार्ट हुआ, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए 10 दिन में ना। तो इसलिए मैं वो चीज़ रेगुलर करूँगा और याद आएगी, आती रहे भाई। याद तो देखो जब इंसान दिल साफ होता है तो पूरी उसमें याद आती है ना। अभी हम लोग घूमने जाएंगे, अभी कल परसों का मेरे ख्याल, आज तो सैटरडे हो गया, अब संडे को हम लोग जाएंगे, सुबह 5 बजे निकलेंगे, जहाँ तक कि मेरा उस चीज़ की भाई देख मैं कह सकता हूँ भाई मेरी गलतियाँ हैं, तो मेरी गलतियों के चक्कर में भाई आज मेरे को ये चीज़ दिक्कत हो रही है। वाकई में भाई जो 10 दिन गए हैं ना, ज़िंदगी के सबसे बुरे 10 दिन गए भाई ये, मतलब मैं ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मैं बैठा हुआ हूँ ना तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं यहाँ से वहाँ चले जाऊँ। ऐसी ज़िंदगी में मतलब जो सबसे बुरा फेज़ था ना 2023 अगस्त 4 मतलब 4 अगस्त 2023, जो सबसे बेस्ट मतलब बेस्ट कह रहा है, गंदा कह सकते हैं ना, सबसे गंदा टाइम मेरी ज़िंदगी का वो था 4 अगस्त 2023। उससे भी 10 गुना ज़्यादा गंदा सीन था ये मेरा, जो मेरे साथ ये 10 दिन में बीता है और अभी भी बीत रहा है और अभी भी बीतेगा भी भाई। मैं उस चीज़ को मना नहीं कर सकता कि बीतेगा नहीं अभी, ठीक है बीतेगा वो मेरे ऊपर अभी भी, बट यह है कि गलतियाँ हमारी है तो भाई हमारे चक्कर में अब हम हैं ही ऐसे भाई।
मैं क्या कर क्या सकता हूँ भाई, मजबूरी है, कोशिश ही कर सकता हूँ जो वो है, मतलब क्या कहते हैं, एक आदत है। तो वो ये है कि मेरे साथ रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है भाई, सीरियसली कह रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं जिनके साथ थोड़ा सा अलग है तो वो झेल रहे हैं मुझे, अदरवाइज़ मेरे साथ है तो वाकई में बड़ा दिक्कत वाला सीन है भाई। तो कोई रह ही नहीं सकता साथ, अब मैं उसमें क्या कहूँ, सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो गलती हमारे में है, मेरी वजह से गलती हुई है, तो इसी चक्कर में भाई आज परेशान भी हम, और गुस्से में हो जाती है मेरे से उल्टी सीधी हरकतें यार। मैं तो कहूँगा गुस्से में भाई इंसान को कंट्रोल रखना चाहिए। मेरे दिमाग में चोट लगी पड़ी है साली, इस चक्कर में मैं गुस्से में कुछ भी उल्टी चीज़ें कर देता हूँ और वो झेलनी ना मेरे को दिक्कत पड़ जाती है बाद में। और ये वाली तो भाई साहब भगवान कसम झेल नहीं रही भाई, ये जो हुई है ना रोज़, सिर्फ दिमाग इस चीज़ में ज़्यादा ख़राब होता है मेरा पिछले 3-4 दिन से, कि जो गुस्से में ये हरकत करी है ना, अगर ये ना होती ना तो सब आधी चीज़ें सही हो जाती। तो क्या है ना, अब क्या करें, हम ज़बरदस्ती किसी को अपने पास बुला भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते भाई, है ना। तो ये है कि भाई फिर भी इन सब चक्करों में ना ही पड़ के काम पे ध्यान दें ज़्यादा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरों लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई काम पे ध्यान दो। ये सब रिलेशनशिप वगैरह बाद में हो जाती हैं, जो टाइम, जिस चीज़ का जो एक्यूरेट टाइम है ना, एज कैप जो है वो अकॉर्डिंग टू एज ही होनी चाहिए सारी चीज़ें, है ना। और बाकी बातें बाद में करेंगे, बाकी चीज़ें कल बताएंगे। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, तब तक मिलते हैं, सो जाते हैं, अभी सुबह स्टार्ट करेंगे नया व्लॉग। टाटा बाय बाय, सी यू।